हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑल जीके के बारे में। यानी सब जीके पढ़ेंगे, जनसंख्या से जुड़ा हुआ, क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ, भूगोल, बायोलॉजी, बॉटनी, इतिहास, साइंस, हिंदी, उर्दू, सोशल साइंस, वेद, ऋग्वेद, जितने भी चीज़ हैं सब चीज़ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सिर्फ आपको एक काम करने से क्या काम करना पड़ेगा, आपको ये सब बात सीखने के लिए, जीके सीखने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट द वीडियो। अगर आप मेरा नाम नहीं जानते तो मैं हूँ आपका दोस्त एहतशाम आलम और आप देख रहे हैं एजुकेशनल वीडियो। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहला क्वेश्चन है, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होती है? मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की क्षोभ परत में होती है। किस परत में फ्रेंड? क्षोभ मंडल परत में होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? मानव निर्मित प्रथम रेशा है नायलॉन। नायलॉन मानव निर्मित प्रथम रेशा है। क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों की यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है फ्रेंड? मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुगल वंश की स्थापना किसने की? यानी मुगल वंश का संस्थापक कौन है फ्रेंड? बाबर। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के सीमा बनाती है? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है मैकमोहन रेखा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। मनुष्य के शरीर का तापमान मनुष्य के शरीर का समान रक्तदाब कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब जो है फ्रेंड 80 से 120 मिलीमीटर होता है। क्वेश्चन है फ्रेंड, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म ग्रंथ है और किस भाषा में लिखी गई है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक और त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया है। पाली भाषा में लिखा गया है त्रिपिटक और बौद्ध धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई वाद्य यंत्र से है। किससे फ्रेंड? शहनाई वाद्य यंत्र से है बिस्मिल्लाह खान का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंद वंश का संस्थापक कौन है? नंद वंश का संस्थापक है महापद्म नंद। कौन? महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? घनानंद। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक है। भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया? भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया? ईरानियों ने। ठीक है फ्रेंड, भारत में सबसे पहले विदेशी आक्रमण जो है फ्रेंड ईरानियों ने किया था और ईरानियों में जो किया था उसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। ईरानियों के बाद भारत पर किसने आक्रमण किया? ईरानियों के बाद जो फ्रेंड भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया। किसने? सिकंदर ने। सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था? सॉरी फ्रेंड, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? सिकंदर का जन्म जो है फ्रेंड 653 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब? 653 ईस्वी पूर्व में हुआ था सिकंदर का जन्म। क्वेश्चन है फ्रेंड, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया। कब? 326 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन है, सिकंदर के पिता का क्या नाम था? फिलिप। फिलिप सिकंदर के पिता का नाम था। सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के सेनापति का नाम था। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। अरस्तु को जो है फ्रेंड जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का पिता या फादर ऑफ जीव विज्ञान एंड जंतु विज्ञान कहा जाता है।
कहीं आपसे पूछे कि जीव विज्ञान का पिता कौन है, अरस्तु, और जंतु विज्ञान का पिता कौन है, अरस्तु, और सिकंदर के गुरु कौन है, अरस्तु। समझ में आ गया फ्रेंड। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगढ़ या गिरिव्रज। ज़्यादातर आपको राजगढ़ ही लिखा हुआ आएगा, तो आप राजगढ़ को याद कीजिए। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगढ़ थी। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2018 में पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है? हाल ही में किसे वर्ष 2018 के पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है? पी परमेश्वर और शिक्षा और साहित्य। पी परमेश्वर को चुना गया था कौन सा पुरस्कार के लिए? शिक्षा और साहित्य के पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 26 जनवरी 2018 को भारत पर कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? देखिए फ्रेंड, 2018 को 69वां गणतंत्र दिवस मनाया था। कितनावां? 69वां। अभी जो गणतंत्र दिवस मना रहा है, अभी 63वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, यानी अभी 2022 है। फिर अभी तो 2023 है, पर जो अभी 2023 का गणतंत्र दिवस नहीं आया है, वो आ चुका है गणतंत्र दिवस। यानी देखिए फ्रेंड, भारत में 3 प्रकार का राष्ट्रीय पर्व है। कितने राष्ट्रीय पर्व है भारत में? 3 राष्ट्रीय पर्व है। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए फिर हाल ही में 24 जनवरी 2018 को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, जिसकी शुरुआत हुई थी। देखिए फ्रेंड, बालिका दिवस की शुरुआत 2008 में हुई थी। कब हुई थी? 2008 में हुई थी, और बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी 2018 को। किस देश ने हाल ही में फेक न्यूज के खिलाफ सुरक्षा इकाई का गठन किया? किस देश ने हाल ही में फेक न्यूज के खिलाफ सुरक्षा इकाई का गठन किया? ब्रिटेन ने। किस देश ने? ब्रिटेन ने। किसने? ब्रिटेन ने। हाल ही में 25 जनवरी 2018 को कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है? हाल ही में 25 जनवरी 2018 को कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है? 8वां मतदाता दिवस मनाया गया है हाल ही में 25 जनवरी 2018 को। नेक्स्ट है, रेलवे ने हाल ही में देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है, जिसका नाम था, घोषणा की है, अभी वो शुरू हुआ नहीं है, तो उस ट्रेन का क्या नाम था जो हाल ही में तेज चलने वाली ट्रेन की घोषणा की थी? क्या नाम था उस ट्रेन का? ट्रेन 18। क्या नाम था फ्रेंड? ट्रेन 18 उस ट्रेन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? एक्सरे का आविष्कार जो है फ्रेंड, रॉन्टजन ने किया। किसने? रॉन्टजन ने। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। किसका? तमिलनाडु राज्य का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार जॉन लॉजी बेयर ने किया। किसने? जॉन लॉजी बेयर ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली गल्फरों के सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश के बीच पहली विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता हुई? भारत और किस देश के बीच पहली विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता हुई? जापान देश की पहली विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री वार्ता हुई भारत में। केंद्र सरकार ने किस प्रदेश में लोकटक अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना के विकास को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने किस प्रदेश में लोकटक अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना के विकास में मंजूरी दी है? मणिपुर राज्य में। किसमें? मणिपुर प्रदेश में। नेक्स्ट है,
ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश में के सबसे ज़्यादा प्रवासी हैं? ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश के सबसे ज़्यादा प्रवासी हैं? भारत देश के सबसे ज़्यादा प्रवासी हैं ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार। केंद्र सरकार द्वारा सभी वाहनों के लिए फास्टैग कब से अनिवार्य कर दिया जाएगा? 25 दिसंबर से अनिवार्य कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया जाएगा। कब? 25 दिसंबर को। तो फ्रेंड, भारत ने किस देश को 450 मिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की है? भारत ने किस देश को 450 मिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की है? श्रीलंका देश को। किन्हीं एमएफआई पैनल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किन्हीं एमएफआई पैनल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? HR खान को। किसको? HR खान को। भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण XIV सैन्य अभ्यास दिसंबर में शुरू होगा? भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण XIV यानी 9 सैन्य अभ्यास दिसंबर शुरू होगा? भारत और नेपाल देश के बीच सूर्य किरण 9 सैन्य अभ्यास शुरू होगा। UNDP ने कहा एक्सलेटर प्रयोगशाला शुरू की है नई दिल्ली में। देखिए फ्रेंड, UNDP ने एक्सलेटर प्रयोगशाला शुरू की है कहाँ पर? नई दिल्ली में। भारत किस देश में 12 हाईटेक पार्क बनाएगा? भारत किस देश में 12 हाईटेक पार्क बनाएगा? बांग्लादेश में। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 7,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 7,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। कौन? स्टीव स्मिथ। कौन फ्रेंड? स्टीव स्मिथ। किसने? कौन? स्टीव स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में अभ्रक यानी माइका का सर्वाधिक उत्पादन भारत देश में होता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथि में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद ग्रंथि में है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में विटामिन सी नहीं होता है। फ्रेंड, कहीं अगर आपसे पूछे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो फ्रेंड KEDA विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है? रिकेट्स। किन विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन K।